और इस पूरे मामले में अब इस्मा ने फिर से सरकार से आग्रह किया है कि एक तो जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, एमएसपी है शुगर का, उसको बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट को अलाउ किया जाए और एथेनॉल के प्राइस को बढ़ाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं इस्मा के प्रेसिडेंट इस वक्त जुड़ रहे हैं, एम प्रभाकर राव साहब। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आपने फिर से सरकार से आग्रह किया है कि आपकी डिमांड को पूरी की जाए, हालांकि ये डिमांड आपकी पुरानी है। मैं पहले तो जानना चाहता हूं कि अभी ताज़ा डिमांड आपने सरकार से क्या की है? अच्छा, ये जैसा आप जानते हैं, शुगर इंडस्ट्री को किसान के पास जो भी गन्ना पैदा होता है शुगर फैक्ट्री का जोन में, तो पूरा गन्ना खरीदने का एक ऑब्लिगेशन है। और वो भी हमें एफआरपी जो गवर्नमेंट फिक्स करती है उस भाव में वो गन्ना को हमको खरीदना पड़ता है। और 14 दिन के अंदर पेमेंट भी करना पड़ता है किसान को। ये ऑब्लिगेशन सारा मिला के पूरा देश में 1.2 लाख करोड़ साल में इसका पेमेंट होता है। हम्म। करीब 5 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलता है। हम्म। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए शुगर इंडस्ट्री को फाइनेंशियली वाइबल रहना बहुत जरूरी है। और वाइबल रहने के लिए मार्केट का प्राइसेस जो है, चीनी का प्राइसेस वो फ्री फॉल अभी हो रहा है, करीब 34-35 रुपीज तक नीचे आ गया प्राइसेस। और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 41 रुपीज के ऊपर है। तो इतना अंतर होने से शुगर फैक्ट्रियों को अभी लॉस होना पड़ रहा है और इसका वजह से पेमेंट ना होने का खतरा है किसान को। तो अच्छा। इसलिए हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं कि जैसा आपका पॉलिसी है, पहले से जो अनाउंस्ड पॉलिसी है, हम्म। जिसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 2018 में कि शुगर का एक एमएसपी फिक्स किया जाए। और हर साल जब एफआरपी का रिवीजन होता है, साथ साथ एमएसपी को भी रिवाइज करने का एक डिसीजन हुआ था। 19 में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसके बाद लगातार 5 साल इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसका वजह से प्रॉब्लम अभी हो रहा है। तो हम लोग फिर से सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पॉलिसी पहले सरकार ने लागू किया, जिसका वजह से 5 करोड़ किसान और सारा शुगर इंडस्ट्री को एक स्टेबल होने का मौका मिला, उसको कंटिन्यू करने का हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको 39.14 रुपीज़ कर दिया जाए पर केजी 2024 और 25 के लिए। इसके अलावा आपकी डिमांड ये है कि जो एथेनॉल का प्राइस है उसको बढ़ाकर कर दिया जाए 73.14 लीटर पर लीटर, और जो कि अभी 67.70 है। और तीसरी डिमांड है आपकी एक्सपोर्ट की 20 लाख टन की। अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल पे। ये 3 डिमांड आपने रखी है सरकार के सामने, लेकिन अभी एक इंटरनेशनल एग्री कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है विल्मर, उनका कहना था कि इंडिया में जो शुगर डिमांड सप्लाई का सिचुएशन है बिकॉज ऑफ एथेनॉल डाइवर्जन वो टाइट रहेगा। उस लिहाज से इंडिया से एक्सपोर्ट की गुंजाइश बहुत कम होगी, क्योंकि उनका कहना है कि जो है ओवरऑल जो सप्लाई होगी एथेनॉल में डाइवर्जन के बाद वो 27.5 मिलियन टन के आसपास की होगी, जबकि हमारा जो कंजम्पशन है वो 29.5 मिलियन टन है। बाकी आपका बफर है तो उससे एडजस्ट होकर किसी तरह डिमांड पूरी हो जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस बचेगा नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस साल अभी जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष में इथेनॉल का डाइवर्शन बंद हुआ था। सिरप से और बी मोलासेस से बंद होने से हमारे पास करीब 30 लाख टन अभी क्लोजिंग स्टॉक अभी ज्यादा है। जो क्लोजिंग स्टॉक, जो नॉर्मेटिव क्लोजिंग स्टॉक जो होना जरूरी है, करीब 2.5 से 3 महीना का कंजम्पशन का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, जिसके लिए 55 लाख के आसपास क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी 84 लाख टन का अभी हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक इस साल होने का संभावना है। मतलब 30 लाख टन कम से कम अभी ज्यादा है। और आने वाले वर्ष में 33 लाख टन का हम लोग प्रोडक्शन एस्टिमेट किया। और हमको लग रहा है कि बारिश अच्छा होने से, पानी अच्छा होने से इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन होने का चांसेस है। और डाइवर्शन इथेनॉल के लिए जो अभी अलॉटमेंट हुआ, उसका बेसिस पे करीब 36 लाख टन का चाहिए डाइवर्शन के लिए। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन 290 लाख टन निकालने के बावजूद अगला साल भी हम लोग 30 लाख टन ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होने का संभावना है। तो इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं करीब 20 लाख टन एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी कैलिब्रेटेड वे में। जनवरी से लेकर अप्रैल तक हर महीना अगर 5 लाख टन एक्सपोर्ट किया जाए, हाँ। जिससे क्या होता है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है डोमेस्टिक मार्केट में, शुगर का प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है। हम्म। तो जिससे कंज्यूमर को भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि शुगर का भाव
बाकी कमोडिटीज का कंपेयर में सिर्फ 1% पर ईयर का इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ, हम्म तो विच इज वेरी वेरी नॉमिनल, तो जिसका वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 5 करोड़ किसान और इंडस्ट्री को वायबल रहने के लिए प्राइस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक्सपोर्ट के ऊपर ही इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मतलब अल्टीमेटली जब हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे सवाल जोड़ता हूं सर। अभी देखिए एक रिपोर्ट आ रही है कि एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए जो हम ग्रेन से एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं उसमें मेज़ का बहुत बड़ा डाइवर्जन हो रहा है, और 11.3 मिलियन टन जो है मेज़ चाहिए इस सीज़न में एथेनॉल बनाने के लिए। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट अलाउ नहीं भी होता है एथेनॉल, चूँकि हमारा 20% का टारगेट भी हमें मीट करना है, तो अगर एथेनॉल में ही आपकी खपत हो जाती है तो फिर एक्सपोर्ट के लिए इतनी डिमांड क्यों? मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आपकी सवाल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। तो इसके अभी ऑलरेडी इस साल का, आने वाले साल का इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। आप जो नंबर अभी बताया 11.3 मिलियन टन का मक्का चाहिए, वो कंफर्म्ड टेंडर का बेस पे आपने नंबर को अराइव किया, इसलिए वो तो उनको देना ही पड़ेगा। और चीनी फैक्ट्रीज को जो क्वांटिटी अलॉट हुआ, उसके लिए सिर्फ हमको 37 लाख टन का जरूरी है शुगर का। तो हमने 41 लाख टन रखा है इथेनॉल के लिए, मतलब 4 लाख टन ज्यादा हमने रखा है। वो रखने के बावजूद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 30 लाख टन एक्सपोर्ट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। अच्छा। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट नहीं करते हैं हम, तो इसका भाव गिर करके फैक्ट्रीज को लॉस होने का संभावना है, जिससे किसान को भी लॉस होता है, क्योंकि पेमेंट अगर नहीं हुआ तो किसान को भी इसमें तकलीफ होने का संभावना है। राइट। तो इसलिए एक बैलेंसिंग एक्ट के लिए एमएसपी भी चाहिए, इथेनॉल का प्राइस भी चाहिए और एक्सपोर्ट भी चाहिए। ऑल थ्री आर कनेक्टेड है। ठीक है, ऑल थ्री आर कनेक्टेड। यस, आप कह रहे हैं कि ऑल थ्री आर कनेक्टेड। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ईमानदारी से इसका जवाब दें। अगर आपकी ये तीनों डिमांड पूरी कर ली जाती है, मतलब चीनी की एमएसपी बढ़ा दी जाती है, एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया जाता है, एथेनॉल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, क्या डोमेस्टिक मार्केट में शुगर कीमतों पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? दाम बढ़ेंगे नहीं? शुगर का दाम तो बढ़ना ही है, क्योंकि हर साल किसान को जो पेमेंट करना पड़ता है, एफआरपी करना पड़ता है। जैसा आपको मैंने शुरू में ही कहा कि 5 करोड़ किसान के लिए 1.2 लाख करोड़ पैसा इंडस्ट्री को लाके देना है। और पिछले साल का एफआरपी जो था 315 था, उसको 340 सरकार ने किया। तो लगभग 25 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का भाव बढ़ा। ठीक है। इक्विवेलेंट अबाउट 6%। तो 6% तो चीनी का भी भाव भी बढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर का चीनी का भाव था करीब, होलसेल प्राइस वाज अराउंड 38-39 रुपीज। इस साल वो नीचे आकर के 34 हो गया। तो लास्ट ईयर से कम में कोई कमोडिटी बिकता है क्या? इन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी लाइक इंडिया, द प्राइसेस हैज टू एडजस्ट एवरी ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 3 और 4%। अच्छा, अगर ये डिमांड आपकी पूरी हो जाती है सर, तो क्या नेक्स्ट ईयर के लिए आप सरकार को ये कहेंगे कि भाई एफआरपी आप फिर से बढ़ाइए एक बार? एफआरपी बढ़ाने का ऑब्लिगेशन सरकार के पास है कि हमारा सिर्फ आप बोलेंगे कि बढ़ानी चाहिए, या आपकी राय है कि बढ़नी चाहिए अगर आपकी डिमांड पूरी हो जाती है? हमारा ये रिक्वेस्ट है कि एफआरपी का इंक्रीज आप मॉडेस्ट रखिए। बहुत ज्यादा आप रखेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, तो लेट इट बी मॉडेस्ट। तो लास्ट ईयर एक बार 6% हुआ, तो आने वाले साल में शायद 2%। नहीं, एक तरफ आप एफआरपी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि एफआरपी को आप मॉडरेट रखिए, दूसरी तरफ अपने लिए आप डिमांड कर रहे हैं। तो अगर अपने लिए आप डिमांड कर रहे हैं तो फार्मर के लिए भी करिए ना सर कुछ। आप तो फार्मर को पे करते हैं, आपको करना चाहिए डिमांड ये। फार्मर की, इसलिए मैं बोला था आपको कि एफआरपी का जो भी डिसाइड करना है वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमें सिर्फ उसको पालन करना है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट एज ए शुगर इंडस्ट्री। दूसरा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्मूला जो चलते हुए आ रहा है 2017-18, जो भी फार्मूला गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, उसी फार्मूला के बेसिस पे एमएसपी और इथेनॉल प्राइस भी बढ़ाने के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। So we are not asking for any improvement, any increase to the sugar price. हमारा जो भी रहेगा सेम रहेगा। ओके। अच्छा, एक सवाल सर राव साहब मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है हमारा, वो हम पूरा कर लेंगे सर? 20% वाला टारगेट कर पाएंगे पूरा? 20% टारगेट 100% पूरा हो जाएगा इस साल में। आने कमिंग इथेनॉल ईयर में 20% टारगेट 100% होगा। हम इंडस्ट्री ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे बढ़ करके हम नेक्स्ट स्टेप में भी जाएंगे, नेक्स्ट लेवल में भी जाएंगे। हमें सूचना मिला कि नीति आयोग और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स में भी इसका डिस्कशन चल रहा है। राइट, आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। राइट।
बहुत शुक्रिया प्रभाकर राव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर के इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।